दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज प्लेबैक सिंगर्स में रफ़ी साहब का नाम अगर उनकी शराफत और उनकी संजीदगी के लिए मशहूर है, तो वहीं पे किशोर कुमार जी का नाम उनकी चंचलता और उनके बदलते हुए मूड की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा। किशोर कुमार जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान थे, एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, राइटर भी थे, म्यूज़िक कंपोज़र भी थे और मेरा ख्याल है कि शायद फिल्मी दुनिया का कोई भी ऐसा जॉनर नहीं था कि जिस पे किशोर कुमार साहब की गिरफ्त नहीं थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद कभी कभी उनकी रिकॉर्डिंग में म्यूज़िक डायरेक्टर को या दूसरे लोगों को थोड़ा सा परेशान हो जाना पड़ता था, वो उनके बदले हुए मूड के कारण। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा ही किस्सा लेकर आया हूँ कि जिसमें किशोर कुमार जी के मूड का जिक्र है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं और आपसे ये गुजारिश है कि बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सन 1972 में एक फिल्म आई थी, पिया का घर। ये फिल्म थी बासु चटर्जी साहब की और उसमें अदाकार थे अनिल धवन और जया बच्चन, उस दौर की जया भादुरी। फिल्म छोटे बजट की थी लेकिन खूबसूरत फिल्म थी और फिल्म के गाने भी बड़े खूबसूरत थे। इसमें संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और उसके गानों को रिकॉर्ड किया गया था मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में। फिल्म में जो गाने थे उनमें एक गाना जो टाइटल सॉन्ग था फिल्म का, पिया का ये घर है रानी हूँ मैं, रानी हूँ इस घर की, ये लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत। आइए सुनते हैं उसकी झलक। पिया का घर है ये रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। इस फिल्म में एक और भी बड़ा खूबसूरत गाना था। ये एक डुएट था जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था। बहुत ही नर्म सा, नाजुक सा, रोमांटिक सा और इसके बोल थे, ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है। आइए सुनते हैं इस गाने की भी एक झलक। ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी। फिल्म में किशोर कुमार जी की आवाज में दो गीत थे, जिनमें एक गीत बहुत ही खूबसूरत था जिसका मैं आज आपसे खास तौर से जिक्र करने वाला हूं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत से वाकया जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले मैं आपको उस गीत की एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ। ये जीवन है, इस जीवन का। हुआ कुछ यूं कि जब इस गीत की कंपोजिशन लक्ष्मीकांत जी ने बनाई तो उन्हें लगा कि ये गीत किशोर कुमार जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत लगेगा और उन्होंने किशोर कुमार साहब से बात की कि भाई ये कंपोजिशन है और आपको ये गीत गाना है। कई एक रिहर्सल भी हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि किशोर कुमार जी कुछ अलग मूड में थे। जब वो रिकॉर्डिंग के लिए खड़े हुए तो उनका जो आउटकम था रिकॉर्डिंग का वो वैसा नहीं आ रहा था जैसा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे। हालांकि किशोर कुमार साहब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उनके मूड की बात थी कि शायद उस दिन उनका मूड कुछ और था। नतीजा ये हुआ कि इस गाने के कई टेक्स हो गए। जब कई टेक्स हो गए और टेक ओके नहीं हुआ तो किशोर कुमार साहब भी जज होकर जाकर रेस्ट रूम में बैठ गए और बैठे भी कुछ इस तरह से कि उन्होंने टेबल के ऊपर अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने चेहरे को उनके अपने हाथों के दरमियान रख लिया और यूं कोहनी टेक के वो उस गीत को गुनगुनाने लगे। इसी दरमियान लक्ष्मी जी उन्हें बुलाने के लिए जब रेस्ट रूम की तरफ आए तो देखा कि किशोर कुमार साहब टेबल पे यूं कोहनियां टिकाए बैठे हैं और उनके दोनों हाथों में उनका चेहरा है और वो इस गीत को गुनगुना रहे हैं और जो आवाज निकल रही है बड़ी उदास सी, गंभीर सी, और ये बिल्कुल वही आवाज, वही अंदाज और वही टेक्सचर है जो इस गीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि बस किशोरदा, यही है वो अंदाज, यही है वो टेक्सचर जिसे इस गीत में हमें चाहिए, इसलिए आप अपने मूड को बिखरने न दें। बस जिस मूड में आप ये गाना यहाँ रेस्ट रूम में बैठे गा रहे हैं, इसी मूड को लेकर आप इस गाने को रिकॉर्ड कर दीजिए। किशोरदा फौरन खड़े हो गए, रिकॉर्डिंग स्टैंड पे गए और जाने के बाद उन्होंने बिल्कुल उसी मूड में और उसी वॉइस टेक्सचर में इस गाने को रिकॉर्ड कर दिया जो वो रेस्ट रूम में बैठकर गा रहे थे। गाना रिकॉर्ड हो गया, बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्ड हुआ और इस गीत में किशोर कुमार जी ने आवाज़ का जो टेक्सचर पेश किया है, जो अंदाज पेश किया है, मैं समझता हूं कि किशोर कुमार दा के बहुत खूबसूरत गीतों में से
ये एक गीत है। तो आइए एक बार फिर सुनते हैं इस गीत की झलक, और इस गीत को पूरा अगर आप सुनना चाहते हैं तो YouTube पे जाके आप इस गीत को पूरे का पूरा सुन सकते हैं। फिल्म का नाम है पिया का घर, और बोल हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया इसके बोलों के बारे में, ये जीवन है इस जीवन का, यही है यही है यही है रंग रूप। ये जीवन है इस जीवन का है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।